चलो जी ज्योत्सना जी स्टार्ट करते हैं। NH3 के बारे में बात हो रही थी, स्टेरिक नंबर 4 की बात कर रहे थे जी आप। हमने इससे पहले स्टेरिक नंबर 4 की बात की थी। स्टेरिक नंबर 4 में आप जो कुछ पढ़ चुके थे उसके बारे में आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बोला था हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला गया था, या हाइब्रिड ऑर्बिटल। साथ में आप बात करते हो स्टेरिक नंबर की, स्टेरिक नंबर आप बात कर रहे थे 4 के बारे में, और फिर आप 4 के केस डिस्कस कर रहे थे जी। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चीज पढ़ रहे थे कि पहला केस था जिसमें 4 के 4 कौन से बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड थे, और गौतम ने बोला 0 क्या थे, लोन पे। फिर दूसरा केस गौतम, इसका एग्जाम्पल आपने किस तरह से पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल आपने बोला CS4, आप बोलो CCl4, आप बोलो NH4 पॉजिटिव, सारी बात पढ़ चुके थे। उसके बाद गौतम ने बोला जो दूसरा केस है जी उसमें 3 सिग्मा होंगे और एक कौन सा होगा, लोन पेयर होगा जी। इसके लिए फिर गौतम ने बोला जी आप बात करो किसके, NH3 की, आप बात कर सकते हो NF3 की, आप बात कर सकते हो PCl3 के जी। अब जो केस डिस्कस करना केस नंबर 3 है जी, इसमें 2 क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड, 2 क्या होंगे, लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर गौतम ने बोला कितना होगा, 4। अगर गौतम स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। आपने क्या लिखा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री आपके पास क्या रहेगी जी, ज्योमेट्री आपने बोला जी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसके बेसिस पर आप क्या नहीं बता सकते, शेप, कि ये दोनों अगर sp3 है टेट्राहेड्रल, शेप क्या रहेगी, अलग रहेगी, क्योंकि आपके पास इसमें आप कौन से 2 सिग्मा बॉन्ड, क्या आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड, किसको कंसिडर नहीं करोगे शेप में, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करोगे जी। सारी कहानी किस तरह से होगी उसकी बात करते हैं। उससे पहले अब ज्योत्सना से के जो हमारा आज का टॉपिक है, आप बात कर रहे हो स्टेरिक नंबर आपके पास 4 है। जब स्टेरिक नंबर 4 है गौतम, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 में आप केस पढ़ रहे हो, 2 आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, 2 क्या है, लोन पेयर। आप मेरे को एग्जांपल बताओ जी, एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। एक H2O लिख के बता दो, जितने लिखे गए हैं सारे बताओ, नोट्स में जितने लिखे गए सारे, नोट्स में जितने एग्जांपल लिखे गए हैं प्लीज सारे। H2O है, OCl2 लिखा है जी, OBr2 लिख दिया जी, OF2 लिख दिया जी, ON2 लिख दिया जी, ON2, L2, I2 होगा, I होगा, गरीब बालक बेचारे, OI2 अनपढ़, OI2, OI2, ETC भाई साहब भला होता रहा, क्या बोला था, L आई आयो मजा आ गया, जूली गलत बोला वैसे। OI2 आपके पास देखो जी, अरमान डेल किस तरह से करता है, सेंट्रल एटम की बात करता है जी। ऑक्सीजन यहाँ पर कौन सा है, सेंट्रल एटम है। साइड एटम गौतम कितने हुए, साइड एटम आपके पास 2 है। अगर साइड एटम 2 तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे, 2 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हम sp तो बोल नहीं सकते जी। अब इसमें क्या कैलकुलेट कर रहा है, लोन पेयर कैलकुलेट कर रहा है। सबसे पहले वो डील किसके साथ करेगा, वाटर के साथ। हम वाटर के साथ डील करेंगे और बाकी सारी चीजें बता देंगे किस हिसाब से चीजें क्या होंगी, चेंज होगी। तो सबसे पहले अगर आपसे वो बोले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, वो बोल रहा अरमान से कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दो जी। वाटर और वाटर से के कंपाउंड लिखे गए ऑलमोस्ट सारे के सारे। तो अरमान बोलेगा जी आपने क्या लिखा, H2O लिखा। H2O में जब आप स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड नंबर की बात करोगे तो आप बोलोगे 1/2 आपके पास। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, और मोनोवैलेंट एटम कितने थे, 2। तो हुआ कितना, 8/2, 8/2 पर आपने क्या लिखा, 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 होता तो आपने क्या लिख दिया, sp3 लिख दिया। ठीक है जी, sp3 लिखते ही अरमान क्या कहता है, टेट्राहेड्रल। क्या बोला अरमान ने, टेट्राहेड्रल। बोला सर अगर ये sp3 है वो टेट्राहेड्रल है तो मैं वाटर के मॉलिक्यूल को ड्रा कर देता हूँ जी। किसको ड्रा करता हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल को। अब अरमान कहता है देखो जी ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है जी, स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्री है जी आपके पास, क्या है, ज्योमेट्री।
टेट्राहेड्रल, ये sp3 है जी। अगर बात करते हैं, अरमान ने बोला जी हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कैलकुलेट करते हो, सिग्मा प्लस लोन पेयर। इस हिसाब से गौतम कहता है कि सर जो आप इसकी ज्योमेट्री की बात करोगे तो ज्योमेट्री में भी आप सिग्मा प्लस लोन पेयर कंसिडर करोगे तो क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल, लेकिन इसके पास जो रेड है आपके पास ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है जी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को। अगर बात करते हैं जो साइड एटम है वो कौन से लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। ज्योमेट्री है, अब इस ज्योमेट्री की जगह पर ये स्पेस क्या है आपके पास, एम्प्टी है जी। ये स्पेस कैसा आपके पास, एम्प्टी स्पेस है जी। दो जगह आपके पास, एक ये वाला, अगर आप बात करें एक ये जी, और एक ये जी, दो स्पेस है जो कैसे है, एम्प्टी है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या आपके पास एटम होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। अब अगर एटम नहीं है, हमें पता है कौन, लोन पेयर। कौन है जी, लोन पेयर। अब गौतम क्या करता है जी, चलो लोन पेयर रिप्रेजेंट कर देते हैं जी। गौतम बोलता है जी देखो जी लोन पेयर दिखा देते हैं, लोन पेयर रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर आपका इस कॉर्नर पे होगा जी, और एक लोन पेयर आपका इस कॉर्नर पे होगा। बोला सर जब आप ज्योमेट्री की बात करोगे, जब आप ज्योमेट्री की बात करोगे और ज्योमेट्री में जब आप मेरे से एंगल पूछोगे तो मैं एंगल बता दूंगा जी 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड। ज्योमेट्री का जी, किसका, ज्योमेट्री का। लेकिन साथ में गौतम कहता है कि सर इसमें मेरे पास कितने पेयर है, दो पेयर है, किसके, लोन पेयर के जी। लोन पेयर रिपल्सन होगी, क्या होगा, लोन पेयर क्या होगी, रिपल्सन होगी। इस लोन पेयर रिपल्सन को आपको क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा। रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम, और अट्रैक्शन क्या रहे गौतम जी, मैक्सिमम रहे। इसके लिए ये लोन पेयर में जब रिपल्सन होगी तो ये लोन पेयर रिपल्सन है वो, इसको क्या करेंगे जी, कंप्रेस करेंगे जी। क्या कर देंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसको जी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्रेस कर देंगे। यानी जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में, उन बॉन्ड को क्या करेंगे जी, कंप्रेस करेंगे। और 109 डिग्री से एंगल 100 रिपेल करके, रिपेल करेंगे किसको, बॉन्ड पेयर को। रिपेल किसको करेंगे, बॉन्ड पेयर। कौन सा बॉन्ड पेयर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर बना हुआ है उसको क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के बाद कितना कंप्रेस करेंगे, एंगल कितना आ जाएगा, 104 डिग्री और 5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है जोले, यहां तक बात आई समझ में गौतम सर, ऐसा हुआ। अब इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जब आप बात करते हो किसकी, शेप कैसे देखी, लोन पेयर होंगे नहीं, अगर लोन पेयर नहीं होंगे तो लोन पेयर ने क्या कर दिया था, कंप्रेस कर दिया। इन लोन पेयर ने क्या किया जी, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से टेट्राहेड्रल में ये दोनों आपके पास, अगर मैं बात करूं ये दोनों लोन पेयर टेट्राहेड्रल थे, दोनों लोन पेयर इसको क्या करेंगे जी, कंप्रेस करेंगे जी। दोनों लोन पेयर क्या कर रहे होंगे, कंप्रेस करेंगे। जब दोनों लोन पेयर कंप्रेस करेंगे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों कह रहे हैं, रेड को नहीं मेरा, दोनों रेड ले लें या चित्ता माना सुनिए, क्या कर देंगे जी, कंप्रेस करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, ये रिपेल करेंगे। रिपेल करने से बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ये चीज उसने कहां शो की है, ये शो की हुई है जी आपके पास। अगर आप पहले बात करोगे तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से आपको नजर आई थी, टेट्राहेड्रल आपको इस तरह से, ये तो शेप आपके पास ये वाला जी, एक ये और एक ये लोन पेयर थे यहाँ पर। ये लोन पेयर इसको क्या कर रहे हैं जी, कंप्रेस करें। कंप्रेस करने से ये पूरा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके सिर पर मंडराएगा। जब लोन पेयर का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के सिर के ऊपर है जी, मंडरा रहा है जी, तो इन दोनों बॉन्ड को कंप्रेस कर देगा। और कंप्रेस करने के बाद आपका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 104 डिग्री
5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट। जो येलो पार्ट आपके पास जो लोब रिप्रेजेंट की हुई है, ये लोब लोन पेयर की है। सोमवार जब आप बात कर रहे थे कि ये लोन पेयर कहाँ रहेगा जी, ये लोन पेयर पूरे ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से रहेगा जी, और फिर इसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, और एंगल कितना देगा आपको, 4.5। क्लियर है, ठीक है, कर दो रहो। तो ये बाद में क्या कर देंगे, पीडीएफ भेज दे, क्या बात रहा, सारा ही होगा ये। अच्छा पीछे भी गया, अब बढ़िया भाई साहब, वैसे भी सूता है, ठीक है। ये आपके पास क्या था लास्ट में, अगर हाँ अब अपने को एक्सप्लेन करना था बहुत सारी चीजें। यहाँ पर H2O लिखा गया है, H2O की जगह उसने एग्जाम्पल बहुत सारे लिख दिए। कौन कौन से लिखे अरमान सर, उसने बोला OF2, उसने लिखा था OCl2, उसने लिखा OI2, और क्या लिखा था जी, OBr2, मतलब बहुत सारे लिखे जी। अब होगा क्या, इसका ओनली वाटर का बॉन्ड एंगल कितना है, 104 डिग्री, ठीक है जी। हाइड्रोजन का साइज भी तो क्या है, छोटा। अब अगर मैं बात किसकी करने लग जाऊं, OF2, OCl2, OBr2, और क्या जी, OI2, मैं बात करूंगा ये तो फ्लोरीन, ठीक है जी। ये कौन हो जाएगा, क्लोरीन। ये कौन हो जाएगा, ब्रोमीन। ये कौन हो जाएगा, आयोडीन। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास ऑक्सीजन का लोन पेयर, ठीक है जी। अब नीचे एटम का साइज क्या है, बड़ा। अगर आप बोलोगे कि एंगल सभी में क्या आएगा, सेम आएगा, तो बात क्या रहेगी, गलत रहेगी, क्योंकि एटम का साइज भी तो क्या हो गया, बढ़ गया। एटम का अगर साइज क्या हो रहा है, बढ़ता है। एटम का साइज क्या होता है, तो लोन पेयर कंप्रेस करना चाहेंगे उतना कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। आप जितना ज्यादा बड़ा साइज कंप्रेस करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। किस तरह से, मान लो कि ये गौतम है जी, ये कौन था, गौतम का तो क्या नाम है, चलो गौतम है जी, फोटो बना सूत्रा बना का कौन, ये गौतम है जी। ये गौतम के क्या है, हाथ है जी। इनमें क्रिकेट बॉल है, सबसे पहले क्या है जी, क्रिकेट बॉल की बात करते हैं जी। फिर बात किसकी करते हैं, फुटबॉल की। अगर फुटबॉल को कंप्रेस करना चाहे और क्रिकेट बॉल को कंप्रेस करना चाहे, तो दोनों में हाथ किस केस में पास आएंगे, जब क्रिकेट बॉल होगी। अगर फुटबॉल होगी तो फुटबॉल का साइज क्या रहेगा आपके पास, बड़ा। अगर यहाँ पर लोन पेयर है, अगर वो लोन पेयर इसको क्या करना चाहेंगे, रिपेल भी करना चाहेंगे, तो क्या नहीं कर पाएंगे, इतना रिपेल नहीं कर पाएंगे जितना किसको रिपेल कर पाते, क्रिकेट बॉल। क्योंकि साइड में जो एटम लगा हुआ है वो उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा जी, क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्लियर, इतनी बात, ठीक है जी। बोर कौन होने देता, PCl5 आपके पास, PCl5 के बारे में तो हम सारी बातें पढ़ चुके थे जी, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में सारी बातें अच्छी तरह से हम डील कर चुके थे। जब PCl5 लिखे, PF5 लिखे, तो उसने बहुत सारे एग्जांपल लिखे होंगे। सबसे पहला एग्जांपल उसने क्या लिखा है जी, बताते रहना है। PCl5 लिखा है, PCl5 के साथ क्या लिखा होगा, PF5 लिखा है, PBr5 लिखा होगा जी, और क्या लिखा है, ASF5 लिखा है जी, ASCl5 बहुत हो गए, बाकी तार दर है, ASCl5 आपके पास। वही सबसे पहले बात स्टार्ट करते स्टेरिक नंबर से। वो स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करवाएगा, तो गौतम लिखेगा 1/2। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। फिर बोलेगा क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 5। फिर गौतम बोलेगा न कोई आपके पास कटायन, न कोई आपके पास क्या अनायन, तो 10 बटा कितने हुए, 2 हुए। 10/2 से कितना आता है जी, 5 आता है। 5 आते ही फिर गौतम कहता है कि sp3d की बात करोगे जी, आप किसकी बात करोगे, sp3d। sp3d, अगर sp3d है तो आप इसकी ज्योमेट्री पढ़ के आए थे जी, क्या पढ़ के आए थे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या बोलोगे, ट्रायगोनल बाई
मिडल की बात करते थे, आप टीबीपी लिखते थे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इन दोनों में कैलकुलेट क्या करते हो, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। ये कौन सा केस है जिसमें 5 के 5 क्या है, सिग्मा, और लॉन पेयर क्या है जी, जीरो लॉन पेयर है। ज्योमेट्री के बारे में अगर हम डील करें तो ज्योमेट्री में इसकी एक्सप्लेन कर भी चुका था वैसे। इसके बारे में आपने बड़े अच्छे से बात की थी कि ये जो आपके पास एंगल है, ये एंगल कितना था जी, 120 डिग्री। ये एंगल अरमान ने कितना बताया था, 90 डिग्री। शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है जी। इन जो 3 फ्लोर है ट्रायंगल पर है, इनको आपने इक्वेटोरियल बोला था जी, क्या बोला हुआ है आपने, अच्छा इक्वेटोरियल है आपके पास। और जो 2 फ्लोर अबोव है ट्रायंगल के बिलो है, इनको आपने क्या बोल दिया जी, एक्सियल बोल दिया था। आपने इसके बारे में 2-4 बातें और बोली थी कि जितना ज्यादा यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपने बोला था जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उतना ज्यादा क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या हो जाती थी, कम। अब एंगल यहाँ पर कितना है, 120 डिग्री इक्वेटोरियल पर, उतनी ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ थी वो क्या होगी आपके पास, कम है, स्मॉल है, क्या होगी, स्मॉल होगी। और एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वेटोरियल से क्या रहेगी, लार्जर रहेगी जी। और फिर बात आई थी लोन पेयर को कहाँ पर रखोगे जी, लोन पेयर को कहाँ रखा गया था, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, हाई। अगर मेरे पास इस ज्योमेट्री में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में अगर लोन पेयर आएगा, कौन आएगा जी, लोन पेयर, तो मैं वहां पर रखूंगा जहां पर एंगल क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। अगर मेरे को कोई लिखना रखना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप कहां पर रखोगे, एक्सियल पर। कहां पर, लोन पेयर को कहां पर रखोगे, इक्वेटोरियल पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। अगर मेरे पास 2 एटम है या 2 एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां पर रखोगे, एक्सियल पर। उससे कम वाले को कहां पर रखोगे, इक्वेटोरियल पर। सोमवेर सर, ठीक है। अगर इन बातों में अगर आपको कोई बात पूछनी तो मैं दोबारा बताऊं जो मैंने बताया, जो लिख लीजिए पक्का। प्लीज अगर आपको चीज समझ नहीं आई हो तो मैं दोबारा बताऊं, क्योंकि इसका काफी यूज होगा जी। नहीं पूछ रहे, अरे पूछ लो, जरूरी है। मन ने बतानी पड़ेगी, काम है तो कौन पूछो। ये सेकंड बेस पर कैसे शिफ्ट होता है वैसे, लिखा देता हूं जब मैं आपको बातें, क्योंकि इतनी बातें लिखाने के बाद फिर आप एक गौतम में पूछा भी तो कि में क्यों गौतम ने कहा मास्टर आज चाह चू भी कौन आई यार, कमाल लगा, चाह पीने का जी भी करे। हैं? आज मौसम बढ़िया हो रहा है गौतम। अभी बता देते हैं साहब आपको सारी बातें। सो एक्सियल इक्वेटोरियल फ्लोर इन सो टेट्रा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ, बाद में मेरे को चीजें क्या करनी होगी, एक्सप्लेन करनी होगी। ओके,
देखो ये जो बात बताई गई थी उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। अब स्टेरिक नंबर किसकी बात चल रही है? 5 की बात चल रही है। जो स्टेरिक नंबर आपके पास 5 है तो उसके बारे में बातें लिखनी है जी। उसके बारे में बातें लिखते हुए सबसे पहले ज्योत्सना स्टार्ट करती है कि जो आपके पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, उसमें दो तरह के आपको एटम मिलते हैं, एक एक्सियल पोजीशन, दूसरी कौन सी? इक्वेटोरियल। पहले तो आप बोलोगे जब 5 के 5 कौन से बॉन्ड है जी? सिग्मा बॉन्ड है। जब 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड है, इससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है, आपने बोला 5 सिग्मा, 5 सिग्मा से आपने बोल दिया sp3d है जी, हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री के बारे में आपने बात की, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है जी, ज्योमेट्री रही ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फिर बोलता एक्सियल और नॉन एक्सियल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो बोलता जो रेड है, जो रेड से रिप्रेजेंट किया गया है, जो रेड से रिप्रेजेंट करता है वो एक्सियल है जी, रेड से जो रिप्रेजेंट की गई है वो एक्सियल पोजीशन है। ये रेड वाला क्या है जी? एक्सियल है। रेड वाली पोजीशन कौन सी है? तो आपके पास एक्सियल कितनी पोजीशन है? 2 पोजीशन है, एक ये और एक आपके पास ये। फिर बात करता है ब्लू की, बात किसकी रहेगी जी? ब्लू की। 3 पोजीशन आपके पास, ये ब्लू, ये ब्लू और ये ब्लू। ये 3 पोजीशन फिर आपके पास क्या रहेगी? एक्सियल है। ये क्या है? एक्सियल। ठीक है जी, ये 3 पोजीशन कैसी है? एक्सियल। ठीक, सॉरी इक्वेटोरियल। 3 क्या है जी? इक्वेटोरियल। और 2 क्या है? एक्सियल। 2 क्या है? और 3 क्या है? इक्वेटोरियल। इतनी बात आई समझ में? इसके बारे में फिर वो आगे क्या लिखता है जी? इक्वेटोरियल और एक्सियल, इसने नोटेशन भी दी। रेड वाला क्या है जी? एक्सियल। ब्लू वाला क्या है जी? इक्वेटोरियल। कौन सी बॉन्ड लेंथ आपके पास ज्यादा होगी और कौन सी बॉन्ड लेंथ कम होगी, उसके बारे में बात करता है जी। अब आपने एक बात बोली थी, कौन सी बात? एंगल लिखते हैं जी, क्या लिखते हैं? एंगल। आपने एंगल लिखा, ये वाला एंगल आपके पास कितने डिग्री है जी? 120। ये 3 एंगल आपके पास, ये तीनों एंगल कितने रहेंगे जी? 120 डिग्री। और आप इस एंगल की बात करते हो, ये एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितना रहेगा जी? 90 डिग्री। 2 एंगल 90 डिग्री के, 3 एंगल कितने? 120 डिग्री के। ठीक है गौतम। अब आप यहां पर भी रिप्रेजेंट करते हैं पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये कौन सा? तीसरा एंगल। और ये कितने का? 90 डिग्री का। और ये कितने डिग्री के? 120 डिग्री के। इसके बाद फिर आपने एक बात पहले भी समझाई थी मैंने, दोबारा से क्या लिख देता हूं जी। आपने बोला था अगर जितना ज्यादा थीटा उतनी ज्यादा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उतना ज्यादा क्या? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ठीक है। और फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अच्छे से जानते हो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई तभी हो सकती है अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहा हो? ज्यादा, और साइज क्या रहा हो? कम। ये बात आप पहले पढ़ के आ चुके थे। और फिर मैंने बोली थी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जहां पर थीटा क्या रहेगा? हाई। थीटा कहां पे हाई है जी? इक्वेटोरियल पर। थीटा कहां पर हाई है? इक्वेटोरियल। गौतम ने बोला जी देखो, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, और बात करोगे एक ये पोजीशन, 3 पोजीशन है। इन 3 पोजीशन पे क्या ज्यादा है? थीटा। अगर थीटा ज्यादा, तो आपने बोला ज्यादा क्या जी? थीटा के बढ़ने से क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी जी, क्योंकि साइज क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। दूसरी बात में गौतम क्या बोलता है, जब आपके पास 2 पोजीशन है, एक ये एक्सियल और एक आपके पास ये वाली एक्सियल, यहां पर जो आपका थीटा है ना सर, वो 90 डिग्री है। थीटा कितना? ऊपर थीटा कितना था? 120 डिग्री। यहां पर थीटा कितना? अगर सर आपका थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी?
आपने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, कम, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हम क्या बोल देंगे, लार्जर रहेगी जी। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल पर क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ है 3 स्मॉलर, और ये क्या, लार्जर। अब आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी जिसमें आपको 2 एटम मिलेंगे, जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गौतम क्या रहेगी, हाई, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी जी, हाई। आपने लिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके पास, 2 एटम है, एक एटम ए और एक एटम आपके पास क्या, बी। हमने माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ए की, तो मैं ए को कहां पर रखना चाहूंगा, ए क्या चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पर पहले मिलेंगे, एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पर, कहां पर, एक्सियल पर। गौतम एक्सियल पर इलेक्ट्रॉन क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है गौतम, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो एक फ्लोरीन है, दूसरा कौन सा है, क्लोरीन, 2 एटम है जी इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक कौन सा है, फ्लोरीन, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, क्लोरीन। ये बोलता है मैं फ्लोरीन को कहां रखूं और क्लोरीन को कहां रखूं, तो बोलेगा क्लोरीन को आप कहां पर रखोगे, क्लोरीन को आप उस जगह रखोगे जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करे, आसानी से निकाल ले। इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां से निकलेगा, जहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा आपके पास, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, कम। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी जी। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, यो विशेष है, यो कौन है, विशेष है। अगर बोले विशेष की लड़ाई करना चाहेगा, सबसे पहले कौन सी लड़की के साथ लड़ाई करना चाहेगा अपनी सिस्टर को छोड़कर, दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं जी, अगर मैं किसी भी लड़की से पूछूं सबसे पहले विशेष किसको पीटना चाहोगे, तो सबसे पहले किसका नाम रखेंगे, विशेष का। सबसे पहले किसको मारोगे, विशेष किसको पीटेगा, खुशी ने पीटा है भाई साहब, किसने पीटा है, खुशी में 250 ग्राम वजन है भाई साहब। अरे समझा रहा हूं, पीटना नहीं है। अब इसने पूछा क्यों, इसने पूछा क्यों, क्योंकि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाना चाहेगा। अब एक तकड़ा आदमी वाला थोड़ी लड़ेगा, एक तकड़ा आदमी तो कोई गरीब सा होगा जो थप्पड़ मार के चल साइड में हो आपके पास। तो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल रहा होगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से मिल रहा होगा, तो वो वहां जाएगा ना। ठीक है, अब विशेष है, ज्योत्सना का लड़ाई कर ले तो भाई साहब टक्कर की छोरी है, इसका मुंह को मारेगी, लड़ने के पिटने के चांसेस यहाँ पर विशेष के आगे आ रहेंगे ज्यादा। अब कम तो खुशी भी नहीं है, लेकिन वैसे हम बात कर रहे हैं, खुशी ठीक ले भाई साहब, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, खुशी तो पर्सनल होगी, खुशी की बात हुई, समझा रहा हूँ, लड़ाई ना कर ले भाई साहब, बात बात तो मैं कौन मान दी, ईंट उधर ही है, एक तो मार के जाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन वहां से लेना चाहेगा जो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, आसानी से दे दे। तो जो आपके पास एक्सियल पोजीशन होती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। किसके कंपेरिजन में, इक्वेटोरियल के कंपेरिजन में। बस इतनी ही बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जी, वो समझाने की बात थी। गौतम लाडला मेरा दिख गया ढंग मन, गौतम ने पार्टी दूंगा एक। ठीक है जी, ये फिर क्या है, उसने ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल ये क्या जी, एक ट्रायंगल और इसके पास क्या जी, 2 पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करता है, TBP बात करता है, TBP ऐसा दिखता है एक्चुअल में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अगर 3D इमेज की बात करते हैं तो 3D इमेज आपको पता है बड़े अच्छे से आप शो कर सकते हो कि कुछ ऐसा दिखता है,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये ट्रायंगल है और इसके ऊपर पिरामिड बने हुए हैं। आप इसके फेस, इसकी साइड बड़े आसानी से देख सकते हो। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करते हैं। क्लियर है? अब इसमें कौन सा केस आएगा जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक कौन सा होगा? लोन पेयर। 4 सिग्मा और एक लोन पेयर। ठीक है जी। 4 सिग्मा लोन पेयर में बात करता है SF4 की। किसकी बात करता है? बता सकते हो आप SF4 की कहानी कैसी होगी? करना चाहोगे ट्राई? SF4 के बारे में अपने राय पेश करना चाहोगे कि SF4 सर कुछ ऐसा होगा? प्लीज कर दो। तब तक मैं इसमें क्या कर रहा हूँ सर, चीजें ऐड कर रहा हूँ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख पाओगे। ठीक है, SF4 की कहानी आप लिख दो जी कि ऐसा होगा, ऐसी ऐसी बातें होगी। अब बात करोगे SF4 की। स्टेरिक नंबर 5 आपके पास। स्टेरिक नंबर कौन सा है? अब स्टेरिक नंबर आप 5 पढ़ोगे। उस 5 में बात करेगा 4 कौन से होंगे? सिग्मा बॉन्ड। एक क्या रहेगा जी? लोन पेयर का डिस्कस करने जा रहे हो जी आप। ओके, एग्जाम्पल अगर वो बात करता है 4 सिग्मा बॉन्ड के, तो वो लिखता है SF4, SEF4, वो लिखेगा TEF4, वो लिख रहा POF4, PF4 नेगेटिव, SB4 नेगेटिव, SCl4, SECl4 और TECl4। डन है जी। ये तो लिख रखे इसमें, जो सा काम क्या है वो कर लो, खाना पूर्ति करो हो। जो से काम की बात हो तो लिख दे वो नहीं। इसने देखा। चलो SF4 क्या? कोई बात नहीं, SF4 की बात करते हैं। जब SF4 की बात करता है तो उसने लिखा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर फाइंड करता, बोला सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 6। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। 10 आएगा। 10 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 5। और आपने बोल दिया जी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फिर बात हुई ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री आप क्या बोलोगे अगर sp3d है तो? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। रोड़ा किसका? शेप का। रोड़ा किसका? शेप का। की शेप क्या रहेगी जी? रोला किस वजह से हुआ? क्योंकि कितने थे? 4 सिग्मा जी। कितने हैं? और एक क्या है? अब बात है कि लोन पेयर को कहां पर रखोगे जी? लोन पेयर को रखा कहां पे जाए? क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वा तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम है। कि आप कहां अरेंज करोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? ये बात होगी रहा एंग हो गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसने बात की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपके पास 2 पोजीशन है। एक पोजीशन कौन सी थी जी? ये आपने बोला था एक्सियल, और ये 3 पोजीशन क्या थी? इक्वेटोरियल। अब बात आएगी लोन पेयर को कहां पर रखा जाए? एक लोन पेयर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो लोन पेयर कहां पर आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही रहेगी, कहां पर रखना चाहिए गौतम लोन पेयर को? एक्सियल पर रखें, इक्वेटोरियल पर रखा जाए? आपको लोन पेयर को रखना है। लोन पेयर को आप कहां पर रखोगे?
लोन पेयर को आप कहां पर रखोगे, कहां बता के आया था जी? लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर। लोन पेयर को कहां रखोगे जी? इक्वेटोरियल पर। लिखा था कहीं पर या बताया था? बताया था। चलो बताया तो था, यह बात तो मान ली। लोन पेयर को कहां रखोगे जी? इक्वेटोरियल पर। क्योंकि आपके क्या ज्यादा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। गौतम तक तो दोबारा बताना पड़ेगा जी। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? हाई। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वहां पर किसको रखा जाएगा जी? लोन पेयर। लोन पेयर को आप वहां पर रखोगे जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के पीछे रीजन क्या बोला था? एंगल कितना था जी? 120 डिग्री। तो आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखोगे। इसने 2D में रिप्रेजेंट किया गया जी। ये अब जो एंगल आपके पास 120 डिग्री था वो 120 से डिक्रीज हो कितना हो जाएगा जी? 109 डिग्री जी। और जो एंगल आपके पास ये वाला 180 डिग्री था एक्सियल एक्सियल के बीच में, एक्सियल वाला जो बॉन्ड एंगल कितना था? 180 था। वो डिक्रीज होकर कितना हो जाता है जी? 173 हो जाता है जी। कितना हो जाएगा? 173। और अब ये जो लोन पेयर आएगा, ये लोन पेयर क्या कर रहा होगा जी? बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हल्के हल्के क्या हो जाएंगे? बैंड हो जाएंगे। और ये जो शेप आती है इस शेप को सीसा शेप बोलते हैं जी। सीसा। जैसे झूले होते हैं पार्क में जो लगे होते हैं ट्रायंगल वाले, और उसके ऊपर बच्चे क्या होते हैं? झूलते हैं आपके पास। ये टाउन पार्क का झूला जी। किसका? ये गौतम और ये गौतम की फ्रेंड आपके पास टाउन पार्क में झूल रहे हैं आपके पास, और बोलते बोलते बता रहा है शीशा से पड़ी थी कभी जमाने में, जिस वजह से तू आज टाउन पार्क में बैठी है मेरे साथ। शीशा से जी। क्या? रिपल्सन का खेल था सारा। किसका? रिपल्सन का जी। ठीक। उसके बाद बात करता है ये शीशा शेप है जी। एंगल कितना है? 102 डिग्री। भाजन हो रहे हैं सारे के सारे। उसके बाद जो फिजिक्स की क्लास में लाभ है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है जी। कौन सी ज्योमेट्री थी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप टीबीपी की बात करते थे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर कौन प्रेजेंट है जी? लोन पेयर। उसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से जो शेप आती है वो क्या आती है? सीसा शेप आती है जी। कैसी शेप आती है? सीसा। बात जो अरे बटे जानो तो डाण न हो रहे जो केवरा इनका के कर रखे सीसा शेप। कौन सी शेप? एपिसेंडेंट।